वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। बच्चों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बच्चों, इस वर्कशीट में हमें जो कुछ भी दिया गया है वह जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखें। इस वर्कशीट का पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों जगह शेयर किया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। आज की वर्कशीट का नंबर है 123। आज डेट है 3 दिसंबर। आज हमारी हिंदी की वर्कशीट आई है। जो हमारा पाठ है वो है बहादुर बित्तो। क्या आप जानते हैं, हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बच्चों, हम में से बहुत से लोग हैं जो दिव्यांगजनों को सम्मान नहीं देते, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें वह सुविधा देने से कतराते हैं जिसके वे हकदार हैं। चलिए आगे रीड करते हैं। December 3, 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। बच्चों, हमें खुद को सेंसिटाइज करना है कि हम ऐसे लोगों के साथ बहुत ही विनम्रता से पेश आएं एवं उनकी मदद करें। चलिए अब बात करते हैं अपनी वर्कशीट के बारे में। हमारी वर्कशीट का जो पहला टॉपिक है वो है संज्ञा के भेद। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बित्तो अच्छे से पढ़ा होगा। बिल्कुल, हमने बहुत अच्छे से रीडिंग की थी इस पाठ की। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा क्या होती है बच्चों? किसी भी नाम, वस्तु, स्थान या भाव के जो नाम होते हैं वो शब्द कहलाते हैं संज्ञा शब्द। याद है ना बच्चों आपको? अच्छा, चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो आइए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दराती, गुस्सा, घबराई, ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं। ये सब क्या है? संज्ञा के अलग अलग रूप हैं, और मतलब ये अलग अलग टाइप की संज्ञा हैं। संज्ञा के हम 3 भेदों को जानते हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से भेद होते हैं संज्ञा के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये देखिए हमें नाम से ही समझ आ रहा है, किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो। जिन शब्दों से किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो, जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट, दीपावली। ठीक है बच्चों, अब है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे शब्द जिससे किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति की जानकारी मिले, संपूर्ण जाति की जानकारी मिले। जैसे फल, ये देखिए जैसे यहाँ पर क्या था हमारे पास, यहाँ था केला। केला के लिए जातिवाचक संज्ञा क्या है? फल है। अगर फल होगा तो वो जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये पूरी फल जाति के बारे में बात कर रही है। और यहाँ हम सिर्फ केले के बारे में बात कर रहे हैं, तो केला कैसी संज्ञा है? जातिवाचक। यहाँ देखिए लता मंगेशकर, ये गायिका हैं, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ लता मंगेशकर की बात की है। वहीं जातिवाचक संज्ञा में पूरी गायिका प्रजाति की, जाति की बात की गई है। अगला देखिए दिल्ली, दिल्ली की बात की गई है यहाँ पे। तो दिल्ली क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
यहाँ है शहर, तो यहाँ जितने भी शहर हैं उन सब शहरों की बात की गई है। जैसे कि दिल्ली उनमें से एक शहर है, मुंबई उनमें से एक शहर होगा। फिर है खेल, जितने भी खेल हैं संपूर्ण खेलों के बारे में बात की गई है। त्योहार, जितने भी त्योहार आते हैं सब त्योहारों के बारे में बात की गई है। जानवर, ये सब जैसे जानवर है संपूर्ण पशु जाति के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जितने भी जानवर हैं, अगर यहाँ लिखा होता बिल्ली तो हम उसे किस श्रेणी में डालते? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जानवर है जातिवाचक संज्ञा, पूरी जाति, जानवर जाति के बारे में बात कर रहे हैं। और बिल्ली है व्यक्तिवाचक, हम किस जानवर के बारे में बात कर रहे हैं? बिल्ली, तो वो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण या दोषों या मन के भावों की जानकारी मिले, किसी की क्वालिटी, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, इनके बारे में पता चले, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता आदि। आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति, जाति, भाव हैं संज्ञा के 3 भेद। समझ लो इनको बच्चों, कभी ना होगा तुमको खेद। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं प्रश्न उत्तर। नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखो। बित्तो, ये किसी महिला का नाम है। अगर यहाँ महिला लिखा होता तो हम उसे जातिवाचक संज्ञा में डालते, लेकिन बित्तो ये महिला का नाम है तो हम लिखेंगे इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है पक्षी, संपूर्ण पक्षी जाति की बात की गई है तो ये कहाँ आएगा? जातिवाचक संज्ञा में। इसके बाद है सुनीता, ये एक महिला का नाम दिया गया है तो ये कहाँ आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फिर है दोस्ती, दोस्ती क्या है बच्चों? भाव, दोस्ती क्या है? भाव है। फिर है सब्जी, जितनी भी सब्जियां होती हैं सब सब्जियों के बारे में बात की गई है। अगर हमने लिखा होता है यहाँ पे टमाटर तो वो यहाँ आता व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मिठास, मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा, किसी चीज का मीठा होना उसका भाव है। इसके बाद है दरांती, दरांती क्या हो गई? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इमारत, इमारत हो गई जातिवाचक संज्ञा। संपूर्ण जितनी भी इमारत हैं सब इमारतों के बारे में बात की जा रही है। बचपन, बचपन क्या है? एक भाव है, बचपन तो हमारी भाववाचक संज्ञा। शेर, शेर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर यहाँ जानवर होता तो हम इसे किस में डालते? जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन यहाँ जानवरों में भी शेर की बात की गई है तो ये क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है अध्यापक, संपूर्ण अध्यापक प्रजाति के बारे में बात की गई है तो ये अध्यापकों की जाति के बारे में बात की गई है, जातिवाचक संज्ञा। सफलता, सफलता क्या है? एक भाव है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न 2 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश को पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं वह लिखिए। चलिए देखते हैं, और ये हमें ऑप्शंस दिए गए, डर, खुशी, दुख। अपनी प्रशंसा सुनकर कैसा भाव आता है आपके मन में? डर का, खुशी का, या आप दुखी हो जाते हैं? हमारे मन में खुशी का भाव आता है। आपको चोट लगने पर कैसा भाव आता है? दुख का, हमें दुख होता है जब हमें चोट लग जाती है। सुनसान अंधेरी जगह पर कैसा भाव आता है? डर का, मन में डर लगता है कि हम कैसी जगह पे हैं। चलिए अब प्रश्न नंबर 3। पाठ में अगर आप बित्तों की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए क्या उपाय सोचते? अगर मैं बित्तों की जगह होती तो हो सकता है मैं उसके लिए एक जाल बिछाती और उसको पिंजरे में कैद करने की कोशिश करती, या एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसके ऊपर घास फूस बिछा देती
और यहाँ उसके लालच के लिए कोई चीज़ रख देती ताकि वो आए और इस गड्ढे में गिर जाए। या मैं ये कोशिश करती होने की सूचना मैं पर्यावरण विभाग को देती और वो शेर को पकड़ के ले जाते। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक या अध्यापिका कौन है और वे उनके कौन से गुणों से प्रभावित हैं। आपको बच्चों से पूछना है कि उन्हें कौन कौन से टीचर्स अच्छे लगते हैं और लगते हैं तो क्यों लगते हैं, उनके कौन से ऐसे गुण हैं जो बच्चों को पसंद हैं। कोविड-19 के दौरान हमारा अपेक्षित व्यवहार है अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। बच्चों, अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।